नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे स्पेशल सीरीज बीपीएससी 67 की परीक्षा मंथन की जो हमारी मैगजीन है उसके पूरी एनालिसिस को आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट। और पूरी एनालिसिस से आपका बेनिफिट जो होगा वो ये होगा कि आपके जो बीपीएससी 67 के एग्जामिनेशन में प्रीलिम्स में आप अपीयर होने जा रहे हैं उससे पहले आप अपने आप को जांच पाएंगे, आप अपनी तैयारियों को भी कर पाएंगे और जो कुछ आपने छोड़ दिया है वो सारे कोने आपके सामने खोल करके रख दिए जाएंगे ताकि आपकी तैयारियां बेहतर से भी एक कदम आगे हो सके। चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, आखिरी क्वेश्चन तक जाएंगे। आज का हमारा जो सेगमेंट है वो है खेल, नवीनतम खेल कूद से रिलेटेड यानी कि स्पोर्ट्स से रिलेटेड। ये बताने की जरूरत नहीं है कि स्पोर्ट्स की इंपॉर्टेंस क्या है किसी भी एग्जामिनेशंस में जो भी किसी नए रिक्रूटमेंट के लिए निकालते हैं, ठीक है। चलिए इससे रिलेटेड पहले हम अपने मॉडल क्वेश्चन को देख लेते हैं, उसके बाद उसके डिटेल्स में जाएंगे और उस डिटेल्स में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उन सारे पॉइंट्स को अंडरलाइन करके हम लोग नोट करेंगे। तो नोट जरूर कीजिएगा, अपने नोट्स को जरूर बनाइएगा। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हाल ही में भारत न्यूजीलैंड T20 टेस्ट सीरीज 2021 का आयोजन कहां पे किया गया? भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, फ्रांस, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक, और आंसर हो जाएगा आपका इंडिया। देखिए भारत में अभी हाल ही में, देखिए कौन सा, भारत में अभी हाल ही में भारत न्यूजीलैंड T20 टेस्ट सीरीज 2021 का आयोजन किया गया था। एंड आगे बताते हैं कि इसका आयोजन 17 नवंबर से 6 दिसंबर तक किया गया था। कहां पे आयोजन हुआ था? तो भारत में। ये प्लेस अक्सर पूछ देता है तो इसको आप लोग ध्यान में रखते रहेगा। इसमें क्रिकेट टीम ने, भारतीय क्रिकेट टीम ने 3 मैचों की T20 सीरीज को 3-0 से जीत लिया, जबकि 2 मैचों की टेस्ट सीरीज को 1-0 से जीत लिया था। T20 टेस्ट सीरीज के बारे में आगे बताता है कि इस मैच में 159 रन बनाने के लिए रोहित शर्मा को प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया। ये इंपॉर्टेंट है, प्लेयर ऑफ द सीरीज किसे चुना गया? रोहित शर्मा को। एंड नेक्स्ट बताता है इसमें कि अश्विन को, कौन सा, रविचंद्रन अश्विन है, इनको प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया जस्ट बिकॉज इन्होंने 15 विकेट लिया था। आगे बताते हैं कि भारत न्यूजीलैंड टेस्ट सीरीज के दूसरे मैच में, देखिए यहाँ पे है, दूसरे मैच में न्यूजीलैंड के गेंदबाज है एजाज पटेल। इन्होंने एक ही मैच में 10 विकेट लिया था और 10 विकेट लेने की वजह से इन्हें दुनिया के तीसरे गेंदबाज, सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले, कौन से, एजाज पटेल, एक ही मैच में 10 विकेट लेने वाले दुनिया के तीसरे गेंदबाज बन गया है। इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट अपडेटेड जो भी जानकारियां हैं इसको आप लोग अपडेट करते रहिएगा। नेक्स्ट आता है आईसीसी T20 वर्ल्ड कप, और इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस को हम लोग देख लेते हैं। मॉडल क्वेश्चंस को इंपॉर्टेंट मार्क करके चलिए आप लोग, ताकि उन सारी चीजों को आप लोग देख सकें जिस तरीके से आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, हाल ही में आयोजित T20 विश्व कप यानी वर्ल्ड कप 2021 की विजेता टीम कौन सी रही? आपके ऑप्शंस हैं ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, भारत, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। और आंसर्स को हम यहां देख सकते हैं। देखिए अभी हाल ही में आईसीसी T20 वर्ल्ड कप का आयोजन किया गया था। आयोजन संयुक्त अरब अमीरात यानी कि UAE में किया गया था। एक बात बता दूं, इसका आयोजक जो था वो भारत था। भारत की BCCI के द्वारा, BCCI जिसके अध्यक्ष प्रेजेंट टाइम में सौरभ गांगुली एंड सचिव जय शाह हैं, इन दोनों लोगों ने मिलकर के वहां पे होस्ट किया था इंडिया की तरफ से आईसीसी का T20 वर्ल्ड कप 2021। आयोजन कहां पे हुआ था? संयुक्त अरब अमीरात यानी कि UAE में। कब हुआ था? 17 अक्टूबर से 14 नवंबर 2021 में। विजेता कौन सी रही, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कीजिए। विजेता टीम रही थी ऑस्ट्रेलिया और उप विजेता रही थी न्यूजीलैंड, यानी जो हारा था लास्ट फाइनल में जाकर के वो था न्यूजीलैंड। ओके, कितनी टीमें शामिल हुई थी? टोटल 12 टीमें शामिल हुई थी। टोटल 45 मैच हुए थे और सबसे अधिक मैच में रन लेने वाले, सर्वाधिक रन लेने वाले, एक ही मैच में रन लेने वाले, देखिए एक मैच में 101 रन लेकर के जोस बटलर ने रिकॉर्ड कायम कर दिया था। इसी के साथ सर्वाधिक रन पाकिस्तान के बाबर आजम ने लिया था 303। इन्होंने मल्टीपल मैचेस में रन लिए थे, तो इस वजह से इनका भी जो है एक रिकॉर्ड सामने आ गया था। आगे आता है सर्वाधिक विकेट लेने वाले। तो सर्वाधिक विकेट लेने के मामले में फर्स्ट नंबर पे आ जाते हैं यहाँ पे वनिंदु हसरंगा, जिन्होंने 16 विकेट लिया था। आगे बताता है एक मैच में सर्वाधिक स्कोर करने के लिए भारत की टीम को 210 रन बनाने के लिए, सर्वाधिक रन बनाने के लिए भारत की टीम को जो है पुरस्कृत किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट मैच ऑफ द फाइनल मैच, कौन सा मैच ऑफ द फाइनल मैच, मैन ऑफ द फाइनल मैच, ये हैं डेविड वार्नर जो कि ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं, एंड मैन ऑफ द सीरीज बाबर आजम थे जो कि पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, बाबर आजम जो कि कहां से, पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं। एंड मोस्ट वैल्यूएबल टीम के रूप में पाकिस्तान को चुना गया था। देखिए पाकिस्तान की क्रिकेट टीम हालांकि बहुत ज्यादा तो विनर रही नहीं है, लेकिन फिर भी अब इनकी टीम में किसी तरीके से जो भी अपडेटेशन या फिर टीम का जो सुदृढ़ीकरण होता है, ये सारी चीजें अब हो रही हैं, तो थोड़ा सा अपडेट उसमें दिखाई देता है। और खैर मेजबान तो इसमें भारत था, लेकिन खेल UAE और ओमान के मैदानों में खेला गया था। ये इंपॉर्टेंट आप लोग मार्क कर लीजिएगा।
ठीक है। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो विजेता देखिए स्टार्टिंग कब से हुई थी इसकी, ये आईसीसी T20 वर्ल्ड कप जो है स्टार्टिंग होती है आपकी 2007 से, जिसका मेजबान सबसे पहले था आपका दक्षिण अफ्रीका यानी साउथ अफ्रीका, एंड भारत इसमें विजेता था, पाकिस्तान उप विजेता था। सेकेंड बार जो ये आपका आईसीसी हुआ था इसमें पाकिस्तान विजेता था, उप विजेता श्रीलंका था, और अभी हाल ही में जो हुआ इसमें ऑस्ट्रेलिया जो है विजेता था और न्यूजीलैंड उप विजेता, जो कि 2021 का मैच था, भारत ने होस्ट किया था। अभी तक भारत ने 2 बार होस्ट किया है आईसीसी T20 वर्ल्ड कप को, एक बार 2016 में, एक बार 2021 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए ये हो गया हमारा मॉडल क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। चौथे एशियाई युवा पैरा खेल 2021 में भारतीय खिलाड़ियों के द्वारा कुल कितने पदक जीते गए? ध्यान रखिए यहाँ पे कीवर्ड है पैरा। पैरा मतलब क्या होता है? जितने भी दिव्यांग होते हैं, जितने भी हैंडीकैप लोग होते हैं, उनके लिए जिस खेल का आयोजन किया जाता है उसमें पैरा यूज कर देते हैं, जैसा पैरालंपिक। ओके, तो पैरा खेल था कौन सा? एशियाई युवा पैरा खेल, जिसमें कि भारत के द्वारा जीते गए टोटल 41 मेडल्स। इसको देख सकते हैं आप लोग, एशियाई युवा पैरा खेल 2021 के बारे में बताया गया है। 2 से 6 दिसंबर 2021 के बीच में चौथे एशियाई युवा पैरा खेल का आयोजन किया गया था, जहां कहां पे? बहरीन में। बहरीन का रीफा एक जगह पड़ता है, वहां पे इसका आयोजन किया गया था। आगे बताते हैं कि जिसमें भारतीय खिलाड़ियों ने 41 पदक जीते थे। 41 में से कितने गोल्ड, कितने सिल्वर, कितने ब्रॉन्ज? तो ध्यान रखिए 41 में से 12 गोल्ड मेडल थे, 15 सिल्वर मेडल थे, एंड अगर ब्रॉन्ज मेडल की बात की जाए तो टोटल 14 ब्रॉन्ज मेडल, यानी कि 12, 15 और 14, ये टोटल जो है इन्होंने गेम में कितना है अपने जो मेडल्स पाए थे उसको याद रख सकते हैं आप लोग। फिर से बता दे रहा हूं, किसकी बात की जा रही है? पैरा, एशियाई युवा पैरा खेल की बात की जा रही है। 12 गोल्ड, 15 सिल्वर एंड 14 ब्रॉन्ज मेडल के साथ 41 मेडल टोटल इन्होंने प्राप्त किए थे। चलिए कुछ और बात कर लेते हैं, जैसे कि टोक्यो ओलंपिक हम लोगों को याद करना था। ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी आपके आने के चांसेस मैक्सिमम है। टोक्यो ओलंपिक ने भारत की बात की जाए तो भारत ने 1 गोल्ड और 2 सिल्वर एंड 4 ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किया था, और टोटल जो है 7 मेडल प्राप्त किया गया था भारत के द्वारा। और भारत की पोजीशन थी 48वीं। फर्स्ट नंबर पे कौन आया था? फर्स्ट नंबर पे था हमारा यूएसए यानी अमेरिका। इसके बाद हुआ था टोक्यो पैरालंपिक, यानी पैरालंपिक का मतलब वही जो हैंडीकैप लोग होते हैं, हैंडीकैप प्लेयर होते हैं, उनके लिए जो स्पोर्ट्स का आयोजन किया जाता है। इसमें भारत ने जीता था 5 गोल्ड मेडल, 8 सिल्वर मेडल एंड 6 ब्रॉन्ज मेडल, और इसी के साथ भारत की पोजीशन हो गई थी, टोटल मेडल 19 थे, भारत की पोजीशन हो गई थी 24, और फर्स्ट नंबर पे जो आया था, फर्स्ट नंबर पे आने वाला देश था चाइना। इसको आप ध्यान में रख सकते हैं। उसके बाद एंटी डोपिंग एजेंसीज ने कई सारी रेड मारी, जिसमें कि इंडिया और रशिया के कई सारे प्लेयर्स को भी बैन किया गया था। ये सारी कुछ आप चीज़ों को ध्यान में रख सकते हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, चलिए और कुछ देख लेते हैं। जैसे कि इस प्रतियोगिता में 9 खेलों को आयोजित किया गया था। आगे बताया गया कि लगभग 30 देशों के 700 खिलाड़ियों ने इसमें भाग लिया था। भारतीय खिलाड़ियों के द्वारा जो पदक पाए गए, देखिए मैंने पहले ही बताया था आपको गोल्ड कितने मतलब किसमें पाया गया, इसको बता देते हैं। जैसे कि एथलेटिक्स में 8 गोल्ड पाए गए थे, 6 सिल्वर मेडल पाए गए थे और 8 जो है ब्रॉन्ज मेडल पाए गए थे, यानी टोटल 22। तैराकी की बात की जाए तो गोल्ड मेडल एक भी नहीं था, सिल्वर ब्रॉन्ज मिलाकर के 3 मेडल टोटल थे। बैडमिंटन में भी 4 गोल्ड मेडल्स थे, बाकी जो है 7 और 4 मिलाकर के आपके सिल्वर और ब्रॉन्ज थे। पावर लिफ्टिंग में एक भी गोल्ड नहीं था, ना ही एक भी ब्रॉन्ज था, 1 सिल्वर आया, और टोटल मिलाकर के जो है 12 गोल्ड, 15 सिल्वर एंड 14 जो है हमारे ब्रॉन्ज मेडल पाए गए। किसमें? एशियाई जो युवा पैरा खेल 2021 का आयोजित किया गया था बहरीन के रीफा में। इसको आप लोग रिलेट करके याद कर सकते हैं। चलिए और कुछ हम डील करें जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आ जाता है, राफेल नडाल किस खेल से संबंधित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, बहुत ही अक्सर पूछे जाने वाले क्वेश्चंस में से एक है ये। अक्सर प्लेयर्स का नाम उठा देता है और आपसे पूछ लेता है ये किस गेम से संबंधित है। इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये होता है, पर्पस यहाँ पे ये होता है एग्जामिनर का कि आपको पता होना चाहिए कौन सा प्लेयर है जो किस स्पोर्ट से संबंधित है, ये आपको थोड़ी जानकारी हो ताकि आप लोग अपडेट हो सकें। देखिए राफेल नडाल, 4 ऑप्शन है, टेनिस, बैडमिंटन, फुटबॉल, जैवलिन थ्रो, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक, और यहीं पे आपको मिल जाता है मैक्सिकन ओपन चैंपियनशिप, जिसमें राफेल नडाल के बारे में बताया गया है। ये स्पेनिश टेनिस खिलाड़ी हैं और उन्होंने वर्ष 2022 की शुरुआत में 3 खिताब, मेलबर्न समरसेट 1, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 एंड मैक्सिकन ओपन 2022 जीता था। बात करें जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे मैक्सिकन ओपन चैंपियनशिप 2022 के बारे में, जो कि फरवरी 2022 में आयोजित किया गया था मैक्सिको के अकापुल्को शहर में।
मैक्सिको इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। मैक्सिको का अकापुल्को शहर यहीं पे आयोजित किया गया। इसका विवरण यहाँ पे बताया गया है कि इसमें पुरुष एकल में राफेल नडाल को विजेता घोषित किया गया था, जो कि स्पेनिश है यानी स्पेन से बिलोंग करते हैं। उप विजेता कैमरून नोरी थे जो कि यूके से बिलोंग करते हैं। एंड पुरुष युगल, युगल का मतलब दो दो लोगों की टीम बना करके। टेनिस में क्या होता है ना, कभी कभी जोड़े बना करके, इधर पे दो टीम, इधर पे दो लोग और उधर पे दो लोग, ये लोग पूरी तरीके से टेनिस खेलते हैं। तो ये जो पेयर वाला जो गेम होता है, पेयर, टेनिस में पेयर बना करके, इसमें पुरुष युगल में फेलिसियानो लोपेज जो कि स्पेन की हैं एंड स्टेफानोस सितसिपास ये ग्रीस की हैं। इन दोनों लोगों ने क्या है, विजेता के रूप में अपने आप को घोषित किया था। उप विजेता बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट विजेता आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की तरफ हम मूव करते हैं। क्वेश्चन आपका हो गया यहाँ पे, जो कि टेनिस से बिलोंग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 आयोजित किया गया था। क्वेश्चन है कि ऑस्ट्रेलिया के किस शहर में इसका आयोजन किया गया था। आपके सामने ऑप्शंस हैं कैनबरा, ब्रिस्बेन, विक्टोरिया, मेलबर्न। उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक, और आंसर आपका हो जाएगा मेलबर्न। देखिए अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 का आयोजन किया गया था ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में। कहां पे, ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में। ये देख सकते हैं आप, ऑस्ट्रेलियन ओपन के 110वें संस्करण का ये आयोजन अभी हाल ही में किया गया था, जिसमें राफेल नडाल ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ करके 21वां ग्रैंड स्लैम पुरुष एकल पुरस्कार का खिताब जीत लिया है। किसका रिकॉर्ड, अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया। किसने, तो ये राफेल नडाल की बात कर रहे हैं। इसकी बात आगे कर लेते हैं। तो इसके साथ वो स्विट्जरलैंड के रोजर फेडरर और सर्बिया के नोवाक जोकोविक को पीछे छोड़ते हुए सबसे अधिक ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाले एकमात्र खिलाड़ी बन गए। यहां पे भी एक इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपसे पूछे सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाले इकलौते खिलाड़ी कौन है, तो ये हो गए हमारे राफेल नडाल। इनको आप इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 के विजेताओं और उपविजेताओं की श्रेणी यहाँ पे दी गई है। सबसे बेहतरीन हमारे जो बुक की खासियत है जो हम बताना चाहेंगे, ठीक है, हमारे जो मैगजीन की सबसे बेहतरीन खासियत है वो ये है कि आपको टेबल के फॉर्म में पहले सारी चीज़ें जो पढ़ा दी जाती हैं, जो इंपॉर्टेंट आपके टेबल के फॉर्मेट में है वो चीज़ें टेबल के फॉर्मेट में आपको प्रोवाइड कर दी जाती हैं, जिसको सिर्फ देख करके आप बहुत सारी जानकारियों को ईजिली अडॉप्ट कर सकते हैं। जैसे देखिए, पुरुष एकल में राफेल नडाल जो कि स्पेन से हैं, विजेता रहे। उप विजेता में डैनियल सर्गेयेविच मेदवेदेव। ठीक है, आगे आ जाता महिला एकल में एशले बार्टी जो कि ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करती हैं। इन्होंने जो है विजेता के रूप में अपने आप को नामित किया। पुरुष युगल में थानासी कोकिनोकिस जो कि ऑस्ट्रेलिया से हैं एंड निकोलस हिल्मी किर्गियोस, ये लोग ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं। दोनों ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी ज्यादातर फर्स्ट नंबर पे रहे, ये ध्यान में रखेंगे। फिर से याद कर लेते हैं, पुरुष एकल में किसने जीता, राफेल नडाल, कहां से बिलोंग करते हैं, स्पेन से। दूसरा, महिला एकल में किसने, एशले बार्टी, कहां से बिलोंग करती हैं, ऑस्ट्रेलिया से। किसकी बात हो रही है, तो ये बात हो रही है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 की बात हो रही है, तो इसको ध्यान में रखते रहेगा। अपना ही रिकॉर्ड तोड़ करके इन्होंने जो है एक नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। महिला युगल में बाराबोरा क्रेजिकोवा जो कि चेक गणराज्य से, चेक रिपब्लिक से बिलोंग करती हैं एंड कैटरीना सिनियाको जो कि बिलोंग करती हैं चेक गणराज्य से। तो इन दोनों लोगों ने महिला युगल में अपना एक खिताब जीता। आफ्टर दैट मिश्रित युगल, जिसमें देखिए अलग अलग देशों के प्लेयर्स को मिला दिया जाता है, सो मिश्रित युगल कहा जाता है। नॉर्मल अगर ऐसे बोल दिया जाए महिला युगल यानी एक ही टीम है और दो महिलाओं को उतार दिया गया, ये नॉर्मली हो गया। और अगर जब मिश्रित युगल यानी दो देशों की दो अलग अलग टीम्स के दो अलग अलग लोगों को मिला के एक टीम बनाते हैं, दो लोग इधर दो लोग इधर, तो इसे मिश्रित युगल कहते हैं। जिसमें क्रिस्टीना म्लादोवनिक जो कि फ्रांस से रिलेटेड है और इवान डोडिक जो कि क्रोएशिया से रिलेटेड है, इन लोगों को विनर घोषित किया गया था। ये आप ध्यान में रख सकते हैं। वैश्विक रैंकिंग के रूप में एटीपी, देखिए क्या है एटीपी यानी टेनिस के वैश्विक रैंकिंग में इसमें नाम दिया गया है 31 जनवरी 2022 तक का जो रिकॉर्ड है हालिया रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग। फर्स्ट नंबर पे नोवाक जोकोविक जो कि सर्बिया से बिलोंग करते हैं, फर्स्ट नंबर पे है, ध्यान रखिएगा एटीपी पुरुषों की रैंकिंग में। एंड सेकंड नंबर पे डैनियल मेदवेदेव जो कि बिलोंग करते हैं रशिया से। एंड थर्ड नंबर पे अलेक्जेंडर ज्वेरेव जो कि जर्मनी से बिलोंग करते हैं। आपको फर्स्ट ध्यान रखना है, फर्स्ट कौन से हैं, नोवाक जोकोविक फर्स्ट नंबर पे सर्बिया से बिलोंग करते हैं, ध्यान रखिएगा। आगे आ जाता है आपका WTA महिला रैंकिंग। ठीक है, WTA महिला रैंकिंग 31 जनवरी 2022 तक के रिकॉर्ड को देखें तो एशले बार्टी फर्स्ट नंबर पे इसमें भी आती हैं। एंड सेकंड पे अरीना सेबलेंका जो कि बेलारूस से हैं। एंड थर्ड पे बारबोरा क्रेजिकोवा हैं चेक रिपब्लिक की, इनको लाया जाता है। फर्स्ट नंबर पे ध्यान रखिएगा एशले बार्टी और यहाँ पे नोवाक जोकोविक। तो नोवाक जोकोविक सर्बिया से बिलोंग करते हैं, एशले बार्टी ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं। अक्सर क्वेश्चंस इनके ओरिजिन से लेकर के भी पूछ लिया जाता है कि XYZ या फिर जो भी किसी प्लेयर का नाम दे देगा और ये पूछेगा ये किस खेल से बिलोंग करते हैं या फिर ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं। ऐसे क्वेश्चंस आपको अक्सर देखने को मिलेंगे, आप लोग PYQs को अगर सॉल्व करते होंगे तो। ठीक है,
सो दैट और सारे ऑप्शंस को अगर हम लोग देखें तो अभी हम लोगों ने देखा था, अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि ब्रिस्बेन भी जो है ऑस्ट्रेलिया में है और ब्रिस्बेन में होगा हमारा 2032 का समर ओलंपिक। आगे हम लोगों ने विक्टोरिया को देखा था, कॉमनवेल्थ गेम जो कि 2026 में होने वाला है, ये ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में आयोजित होगा। मेलबर्न के बारे में तो हम लोगों ने पढ़ लिया, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022, और कैनबरा है कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया, तो इसको आप लोग जानते रहिए, दिमाग में रखते रहिए ताकि जो चीजें हैं वो कुछ आपको याद होती रहे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। क्वेश्चन है डेविस कप के सबसे सफल देशों में प्रथम स्थान पर कौन सा देश आता है? ये डेविस कप है, इसके बारे में बताया गया है। 4 ऑप्शन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या भारत। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके बारे में दिया हुआ है डेविस कप 2021 के बारे में, जिसका आयोजन अभी हाल ही में किया गया था 25 नवंबर से 5 दिसंबर 2021 के टाइम में। बात की जाए इसमें तो इस कप के फाइनल मैच में रशिया के डैनियल मेदवेदेव और आंद्रे रूबलेव के बीच में खेला गया था। और डेविस कप के बारे में बताया जाए तो इसमें अमेरिका आयोजन पहली बार देखिए क्या है 1900 में, सन 1900 में सबसे पहले आयोजन अमेरिका में हुआ था। और अमेरिका और ब्रिटेन के बीच में क्या है, इन दोनों के बीच में चैलेंज के रूप में इसको स्टार्ट किया गया था। और सबसे सफल देशों में 3 देश आते हैं। फर्स्ट नंबर पे आपका अमेरिका है, सेकंड पे ऑस्ट्रेलिया है एंड थर्ड पे आपका न्यूजीलैंड है। ये आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, आप अपनी बुक में देखिए, पेज नंबर हमारा है 92 और पेज नंबर 92 पे आपको दिख जाएगा यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे जो है सबसे सफल देशों में अमेरिका फर्स्ट नंबर पे है, सेकंड पे ऑस्ट्रेलिया एंड थर्ड वन इज न्यूजीलैंड। ध्यान रखिएगा, अमेरिका ने अब तक 32 मेडल्स मतलब 32 डेविस कप जीता है। ऑस्ट्रेलिया ने इस बार मिला करके जो है 28 बार टोटल जो है डेविस कप जीता है। तो ये सबसे सफल देशों में एक आते हैं जिन्होंने मैक्सिमम बार अपनी जीत दर्ज की है। चलिए देख लेते हैं, ये तो इंटरनेशनल लेवल का हो गया। नेशनल लेवल के भी कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं, नेशनल लेवल पे कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो ये है, हाल ही में ओडिशा ओपन 2022 का आयोजन किया गया था। क्वेश्चन ये है कि इसका आयोजन किया कहाँ गया था? आपके सामने ऑप्शन 4 हैं। एक है कटक जो कि ओडिशा में ही है, राउरकेला, भुवनेश्वर एंड पुरी। ये 4 ऑप्शंस में से आपके ऑप्शन जो आंसर हो जाएंगे ये हो जाएगा आपका कटक, जिसको हम लोग यहाँ पे डील कर सकते हैं। देखिए 25 से 3 जनवरी 2022 के बीच ओडिशा के कटक में बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन यानी BWF के द्वारा 100 टूर्नामेंट, सुपर 100 टूर्नामेंट की जो है अभी एक तरीके से स्टार्टिंग की गई थी एंड इसका आयोजन ओडिशा के कटक में किया गया था 2022 में। आगे देख लेते हैं, इसके विजेताओं की सूची में नीचे दी गई है और इसको हम लोग देख लेते हैं। सबसे कम उम्र की टूर्नामेंट जीतने वाली जो इसमें बन गई हैं वो कौन सी हैं? सुपर 100 टूर्नामेंट जीतने वाली ये उन्नति हुड्डा बन गई हैं, इसको ध्यान में रखते रहिएगा। ओके, नाम इंपॉर्टेंट है, उन्नति हुड्डा। सुपर 100 टूर्नामेंट BWF का जो होने वाला बैडमिंटन से रिलेटेड ये जो अभी हुआ था, सबसे कम उम्र की भारतीय कौन बनी है? उन्नति हुड्डा, ध्यान रखिए। चलिए अपने टेबल्स को देख लेते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, पुरुष एकल में किसने जीता? किरण जॉर्ज जो कि भारत से हैं। उप विजेता प्रियांशु राजावत जो कि भारत से ही हैं। पुरुष युगल में इसमें नूर मोहम्मद अजरियुम, अयूब अजरियुम एंड लेमखे वाह, ये मलेशिया से हैं। 3-3 लोगों की इसमें टीम बना करके इस तरीके से गेम हुआ था। आगे देख लेते हैं इसमें महिला एकल की बात की जाए तो उन्नति हुड्डा भारत की जो कि सबसे कम उम्र की विजेता हैं, ये ध्यान में रखते रहिएगा। महिला युगल में ट्रीसा जॉली एंड गायत्री गोपीचंद पुलेला जो कि भारत से हैं। ये इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा, ऐसे क्वेश्चंस में आपसे अक्सर जिन्होंने एक रिकॉर्ड कायम किया उनका नाम पूछता है, जैसे कि उन्नति हुड्डा भारत से हैं, सबसे कम उम्र की। ओके, इनके अपोजिशन में कौन था? तो स्मिथ तोशिनवाल, ठीक है, स्मिथ तोशिनवाल जो कि भारत से रिलेटेड करती है, ये जो है उप विजेता बनी थी। मिश्रित युगल में सचिन डायस, थ्रेसी हैंडहेवा जो कि श्रीलंका से बिलोंग करती है, इनको नाम में दिया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से चीज़ों को देखते रहिए। मॉडल क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इस वजह से इनको मैं यहीं पे बता देता हूँ। एक्स्ट्रा फैक्ट्स की बात की जाए तो एक्स्ट्रा फैक्ट्स में आपका आ जाएगा अभी जो हमारा FIH होने वाला है, इंटरनेशनल हॉकी का जो वर्ल्ड कप होने वाला है 2023 का, ये कहाँ पे आयोजित होगा? देखिए FIH जो है हॉकी के लिए इंटरनेशनल फेडरेशन है, एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है एक, और इसकी बात बताई गई 2023 में इनका जो इंटरनेशनल वर्ल्ड कप होने वाला है हॉकी का, ये राउरकेला और भुवनेश्वर में होने वाला है। भुवनेश्वर की कलिंगा स्टेडियम जो कि ओडिशा से है एंड राउरकेला की स्टेडियम है जिसे बीजू पटनायक स्टेडियम के नाम से जानते हैं, यहाँ पे आयोजन होने वाला है FIH 2023 का जो हॉकी का वर्ल्ड कप है, इसको ध्यान में रखते रहिएगा। ठीक है, पूरी ओडिशा यहाँ तो मंदिर से रिलेटेड है तो इसको ध्यान में रखते रहेंगे। ओडिशा से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हो उसको ऐसे ही डील करके आप याद रख सकते हैं। स्टैटिक जीके यही होता है जो कि एग्जामिनेशन का पार्ट अक्सर बनते रहता है। क्वेश्चन अगला देख लेते हैं हमारे सामने। हाल ही में आयोजित इंडिया ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? आपके सामने ऑप्शंस हैं लक्ष्य सेन, चिराग शेट्टी,
हेड्रा सोतियावन एंड लोह केन यू, उपरोक्त में से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक। पहले मैं बता दूं ये सारे जो ऑप्शंस हैं ये आपके जो आंसर अभी मैं बताऊंगा उन सारे आंसर्स में आपको ये सारे नाम दिखाई देंगे, तो सबका अपना अपना औचित्य है। हालांकि आंसर की बात की जाए तो लक्ष्य सेन हो जाएंगे, इसको ध्यान में रखते रहेंगे। अगला है आपका यही इंडिया ओपन जिसके बारे में बात की गई, जस्ट वेट, इंडिया ओपन से ही बात की गई है यहाँ पे, जो कि 11 से 16 जनवरी 2022 के बीच में आयोजित किया गया था यूनिक सनराइज इंडिया ओपन 2022 के रूप में। कहाँ पे किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया था, और नई दिल्ली के जो केडी जाधव, सॉरी ये कहाँ पे किया गया था? ये जो नई दिल्ली के केडी जाधव इंडोर हॉल में इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, भारत के 20 वर्षीय लक्ष्य सेन ने पुरुष एकल फाइनल में विश्व चैंपियनशिप लोह केन यू जो कि सिंगापुर से हैं इनके खिलाफ इंडिया ओपन जीत करके अपना पहला सुपर 500 खिताब हासिल कर लिया। आगे बात कर ली जाए 2022 में बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन जिसे BWF के नाम से हम लोग जानते हैं, वर्ल्ड टूर का पहला टूर्नामेंट हुआ जिसे हम लोग 2022 इंडिया ओपन के बारे में जानते हैं, जिसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। इंडिया ओपन को बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के द्वारा आयोजित किया जाता है। ठीक है, BWF है यानी इंटरनेशनल लेवल पे है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, बट इसका आयोजित जो है इंडिया में किया गया, तो इंडियन फेडरेशन इंडियन हॉकी जो बैडमिंटन फेडरेशन है उसके द्वारा किया जाएगा, ध्यान में रखेंगे। अगला इंडियन ओपन 2022 के विजेताओं की सूची जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि हमारे मैगजीन का सबसे मेन पार्ट भी होता है और आपकी स्टडी का भी मेन पार्ट होता है। स्टडी में बताया गया यहाँ क्या, पुरुष एकल का खिताब जीता है लक्ष्य सेन जो कि भारत से बिलोंग करते हैं, और किसको हरा करके? लोह केन यू जो कि सिंगापुर से बिलोंग करते हैं। महिला एकल में बुसानन ओंगबाम गुरुंगफान जो कि थाईलैंड से रिलेटेड है, इनको जो है फर्स्ट महिला एकल में जो है पुरस्कार दिया गया था। पुरुष युगल में कौन सा है? सात्विक साईराज एंड रेड्डी, ये जो है कहां से? भारत से रिलेट करते हैं आगे, और चिराग शेट्टी जो है ये भी भारत से रिलेट करते हैं, इनको पुरुष युगल का खिताब दिया गया था। महिला युगल में कौन सी थी? नूंदकर्ड एमस्टोड थाईलैंड से एंड बेन्यापा एमस्टोड जो कि आपके थाईलैंड से ही बिलोंग करती हैं। जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही मैं बोलूंगा, बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा। पहला आप ध्यान में रखते रहेगा, पुरुष एकल में लक्ष्य सेन जो कि भारत से बिलोंग करते हैं, इन्होंने जो है अपना पहला अभी जो है खिताब हासिल किया सुपर 500 में। ठीक है, विश्व चैंपियनशिप की बात की जाए तो ये पलासियो डी लॉस डेपोर्टिस एंड कैरोलिना मारिन या एल्वा स्पेन में बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के द्वारा जो है अभी हाल ही में आयोजन किया गया था। ये तो इंडिया लेवल का देख लिया आप लोगों ने। अब इंटरनेशनल लेवल की बात की जाए तो इंटरनेशनल लेवल पे भी एक आयोजन हुआ था, जिसकी बात की जाए तो विश्व चैंपियनशिप में भारत का पहला पदक किसने जीता था? इसमें किदाम्बी श्रीकांत ने 2021 में जो है विश्व का पहला जो है भारत का पदक जीता था। एंड इनके साथ ही लोह केन यू जो कि सिंगापुर से बिलोंग करते हैं, इन्होंने जो है क्या है, ये भी विश्व चैंपियनशिप का खिताब जीतने वाले सिंगापुर के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। तो इसको आप लोग थोड़ा सा रिलेट कर लेंगे। इसमें क्या है, इसमें पुरुष एकल का खिताब लोह केन यू सिंगापुर के हैं। देखिए लोह केन यू जो यहाँ पे हार चुके थे लक्ष्य सेन से, वो यहाँ पे उप विजेता हैं जो कि वर्ल्ड लेवल पे, मतलब एक तरीके से बता सकते हैं वर्ल्ड लेवल पे क्या है, एक अपने बैडमिंटन के चैंपियन है। ठीक है, तो वर्ल्ड चैंपियन को हरा करके यहाँ देख सकते हैं आपने लक्ष्य सेन ने बहुत बड़ी बात की। आगे हम लोग देख लेते हैं उबर कप एंड थॉमस कप के बारे में। दोनों किससे बिलोंग करते हैं? दोनों आपके यहाँ पे आ गया, ये देखिए। ठीक है, क्वेश्चंस को देख लेते हैं। हाल ही में आयोजित प्रसिद्ध उबर कप विजेता कौन सा देश रहा? ये टेनिस से रिलेटेड है। कौन सा उबर कप विजेता? जापान, इंडोनेशिया, डेनमार्क या चाइना? देखिए 2 कप्स होते हैं, दोनों के बारे में मैं बता दूं। एक होता है आपका थॉमस कप, एक होता है उबर कप। ये होता है आपका, जस्ट वेट, रेड कलर यूज कर लेते हैं ताकि आपको दिखाई दे बढ़िया से। ठीक है, फ्रीक्वेंसी अच्छी खासी होती है। ठीक, एक होता है आपका थॉमस कप, दूसरा होता है आपका ये जो आ गया उबर कप, UBER। ठीक है, उबर कप की बात की जाए तो ये महिलाओं के टेनिस से रिलेटेड है, इसमें चाइना विनर रहा था। और दूसरा जो थॉमस कप होता है, इसको हम लोग देखेंगे अभी। थॉमस कप की बात की जाए तो ये पुरुषों के टेनिस से रिलेटेड है। तो इन दोनों कप के बारे में हम लोग देख लेते हैं, कौन कौन जीता, किसने किसने जीता, किस किस तरीके से जीता। तो इंडोनेशिया और जापान, इंडोनेशिया एंड चाइना की क्या इंपॉर्टेंस है वो हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए अभी हाल ही में उबर कप और थॉमस कप 2021 का आयोजन किया गया था। कहाँ पे? अक्टूबर 2021 में डेनमार्क में। आगे बात करते हैं कि उबर कप का विजेता कौन था? तो चाइना उबर कप का विजेता था। उप विजेता कौन था? जापान, यानी जापान को हरा करके चाइना फर्स्ट नंबर पे आया था उबर कप में, यानी कि महिलाओं के टेनिस में। आगे आ जाता है आपका थॉमस कप के विजेता कौन थे? तो थॉमस कप के विजेता इंडोनेशिया थे। किसको हराया? तो इन्होंने चीन को हरा करके जो है फर्स्ट नंबर पे अपनी पोजीशन बना ली थी। चलिए फीफा फुटबॉल फेडरेशन के बारे में हम लोग देख लेते हैं, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। अभी ऑनलाइन तरीके से इसका आयोजन किया गया था, तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं अपने क्वेश्चंस के फॉर्म में। देखिए आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? आंसर नंबर डी यानी कि चाइना।
एंड अगर आपसे यही थॉमस का पूछ लेता तो इंडोनेशिया हो जाता। आगे आ गया, हाल ही में फुटबॉल खिलाड़ियों को सम्मानित करने के लिए सर्वश्रेष्ठ फीफा फुटबॉल पुरस्कार 2021 समारोह का आयोजन ऑनलाइन तरीके से किया गया था। यानी ऑनलाइन इसमें जो है वर्चुअली यहां से क्या किया गया, कोविड की वजह से वर्चुअली क्या है पुरस्कार का समारोह जो सम्मेलन एक तरीके से करा के पुरस्कार का वितरण कर दिया गया था। तो ग्लासगो स्कॉटलैंड, ज्यूरिख स्विट्जरलैंड, ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया, लॉस एंजल्स अमेरिका, उपरोक्त में से कोई नहीं एक से अधिक, तो कौन सा आंसर हो जाएगा ये यहाँ पे पूछा गया और आंसर विल बी ज्यूरिख स्विट्जरलैंड। ठीक है, तो अभी स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में हाल ही में 2022 जनवरी में फुटबॉल खिलाड़ियों को सम्मानित करने के लिए सर्वश्रेष्ठ फीफा फुटबॉल पुरस्कार यानी बेस्ट फीफा फुटबॉल अवार्ड्स 2021 का आयोजन किया गया था और ऑनलाइन तरीके से इसमें क्या किया गया था, ज्यूरिख स्विट्जरलैंड से इसको आयोजित किया गया था। इसमें पोलैंड, बायर म्यूनिख के स्ट्राइकर रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की इनको लगातार दूसरी बार सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष फुटबॉल खिलाड़ी के रूप में चुना गया था। ध्यान रखिए प्रमुख विजेताओं की सूची यहाँ पे दी हुई है। तो फर्स्ट नंबर पे बस इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, जो सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी हैं रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की, बायर म्यूनिख के हैं, पोलैंड से रिलेट करते हैं, पोलैंड से बिलोंग करते हैं, इनको जो है सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के रूप में चुना गया था। और सर्वश्रेष्ठ महिला गोलकीपर के रूप में कौन है, क्रिस्टियन एंडरलन, जो कि पेरिस सेंट जर्मन चिली से बिलोंग करती हैं, ध्यान में रखिएगा ये सब नाम कुछ इंपॉर्टेंट है। सर्वश्रेष्ठ पुरुष कोच में थॉमस टुलेज जो कि जर्मनी से बिलोंग करते हैं, एंड महिला कोच के रूप में एमा हेस जो कि इंग्लैंड से बिलोंग करती हैं। इनके नाम आप याद रख सकते हैं। जो कुछ इंपॉर्टेंट है सब कुछ मैंने यहाँ पे बता दिया। आगे हम लोग देख लेते हैं फार्मूला 1 जो है आपका रेसिंग होती है, कार रेसिंग से रिलेटेड है, ग्रैंड स्लैम है, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स जो है ग्रैंड प्रिक्स है 2021 की बात की जाए दिसंबर 21 में एयरवेज अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स 2021 का आयोजन हुआ था। कहां पे, अबू धाबी में आयोजन हुआ था। आगे बताता है इसमें नीदरलैंड के रेड बुल के रेसर देख लीजिए कौन से, मैक्स वर्स्टप्पन है जो कि विजेता हुए थे, और यूके के मर्सिडीज ड्राइवर लुइस हैमिल्टन। इन दोनों नामों को एकदम ध्यान में रख लीजिए, दोनों में से कोई एक ही विजेता होते हैं मैक्सिमम चीजों के। इसमें जब भी आप फार्मूला 1 की रेसिंग देखेंगे या फिर कोई भी रेसिंग देखेंगे, रेसिंग कार में यही लोग फर्स्ट पे अक्सर आते हैं। नीदरलैंड के रेड बुल रेसिंग के ड्राइवर कौन से, मैक्स वर्स्टप्पन। ऐसे पूछ लेता है कि रेड बुल के ड्राइवर कौन है, तो मैक्स वर्स्टप्पन कहां से बिलोंग करते हैं, नीदरलैंड से। यूके के मर्सिडीज से के ड्राइवर जो हैं लुइस हैमिल्टन, ये जो है उपविजेता रहे। तो आगे आप देखेंगे कहीं पे मर्सिडीज के ड्राइवर लुइस हैमिल्टन फर्स्ट पे हैं, कहीं पे मैक्स वर्स्टप्पन फर्स्ट पे हैं। तो दोनों को आप लोग देखते रहिएगा। ये अक्सर कंफ्यूजिंग हो जाता है कि कौन मर्सिडीज का ड्राइवर है, तो मर्सिडीज ड्राइवर कौन से, लुइस हैमिल्टन, तो एम से एल कर दीजिए, ML मर्सिडीज लुइस हैमिल्टन। एंड मैक्स वर्स्टप्पन को रेड बुल से कर दीजिए रेड बुल, RM, ठीक है RM, एंड यहाँ पे क्या ML, RM ML करके आप याद कर सकते हैं, बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से ये चीजें आपको याद करने में आसानी हो जाएगी। इसके बाद कतर ग्रैंड प्रिक्स हुआ था 2021 में ही 21 नवंबर को। इसमें विजेता की बात की जाए तो इसमें विजेता रेड बुल रेसिंग के ड्राइवर मैक्स वर्स्टप्पन रहे, यहाँ पे जो है मर्सिडीज के ड्राइवर लुइस हैमिल्टन यूके ये विजेता है, और रेड बुल रेसिंग के ड्राइवर मैक्स वर्स्टप्पन ये जो है उप विजेता रहे। तो वही चीज है, उसी का उल्टा हो गया। आगे बहुत सारी जो ग्रैंड प्रिक्स हुई थी उसके बारे में बताया गया। ब्राजीलियन ग्रैंड प्रिक्स हुआ, इसमें बात की जाए तो इसमें मर्सिडीज के ड्राइवर लुइस हैमिल्टन जो है यूनाइटेड किंगडम, इन्होंने फर्स्ट पोजीशन प्राप्त की थी। ठीक है, आगे मैक्सिको सिटी ग्रैंड प्रिक्स, ये जो 4 ग्रैंड प्रिक्स हुए हैं इन चारों के नाम यहाँ पे बताए गए हैं, जिसमें कि फर्स्ट नंबर पे कौन आया, मैक्सिको सिटी के ऑडोड्रोमो हर्मोस रोड्रिग्स में इसको आयोजित किया गया था, और लुइस हैमिल्टन जो है इसमें दूसरे स्थान पर रहते हैं, मैक्स वर्स्टप्पन इसमें जो है फर्स्ट नंबर पर रहते हैं। ठीक है, मैक्स वर्स्टप्पन नीदरलैंड से बिलोंग करते हैं। आगे अब हम लोग देख लेते हैं निशानेबाजी से रिलेटेड, ये इंपॉर्टेंट है आपका, इसको ध्यान में रखते रहिएगा, ये क्वेश्चन अक्सर आपसे पूछे जाते हैं। और कुछ ऑप्शंस को पहले हम लोग डील करें तो ऑप्शंस पे आपके आ जाते हैं ग्लासगो स्कॉटलैंड। तो हमारा COP26 की मीटिंग कहाँ पे हुई थी, COP26 की मीटिंग हुई थी भाई साहब यूके के स्कॉटलैंड में, स्कॉटलैंड के ग्लासगो में। ठीक है, कौन सा, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26, जहां पे भारत के द्वारा ये कहा गया कि 2070 तक हम लोग नेट जीरो एमिशन करेंगे। ज्यूरिख स्विट्जरलैंड जो कि हमारा आंसर था, इसको आप लोग इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे। ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया जहां पे होने वाला हमारा 2032 का समर ओलंपिक, एंड लॉस एंजल्स अमेरिका जिसकी बात हम करते हैं यहाँ पे होने वाला है आपका 2028 का समर ओलंपिक। तो इन सब चीजों को आप याद रखते रहें, अपकमिंग एग्जाम्स में आपके पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं जो हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्वेश्चन है आपके सामने, हाल ही में आयोजित इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन प्रेसिडेंट कप के उद्घाटन संस्करण में भारत ने कितने पदक जीते हैं। आपके ऑप्शंस हैं 5, 2, 19, 17, उपरोक्त में से कोई नहीं, या 1 से अधिक। एंड द आंसर इज आपका
यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये बताया गया आपके निशानेबाजी, जिसे ISSF के नाम से जानते हैं, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन, जो कि आयोजित किया गया था 3 से 10 नवंबर 2021 के बीच, और इसमें भारत के द्वारा 5 मेडल टोटल जीते गए थे। इन 5 मेडल्स में 2 गोल्ड, 2 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल था। फिर से बता दे रहा हूं, इसमें 5 मेडल जीते गए थे। ISSF जूनियर की बात कर रही है, ISSF कौन सा, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन प्रेसिडेंट्स की बात कर रही है, प्रेसिडेंट कप की बात कर रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ पे 5 मेडल भारत के द्वारा जीता गया, 2 गोल्ड, 2 सिल्वर एंड 1 ब्रॉन्ज मेडल। विजेताओं के नाम पे महिला 10 मीटर में फर्स्ट नंबर पे मनु भाकर थी, एंड महिलाओं में 25 मीटर में राही सरनोबत, पुरुषों में 10 मीटर के रूप में सौरभ चौधरी आ जाते हैं, एंड पुरुषों में 10 मीटर में अभिषेक वर्मा। हालांकि इसमें इंपॉर्टेंट नाम नहीं होते हैं, इन सारे गेम्स में इंपॉर्टेंट होते हैं भारत ने कितने मेडल जीते हैं। तो 5 मेडल जीते थे, कितना गोल्ड, कितना सिल्वर, कितना ब्रॉन्ज सब बता दिया, 2 2 एंड 1 करके 5 टोटल हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग मूव करते हैं, देख लेते हैं। भारत तोलन से रिलेटेड है, यानी कि वेट लिफ्टिंग से रिलेटेड है, वेट लिफ्टिंग से रिलेटेड है। क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। सिंगापुर भारत तोलन चैंपियन, यानी कि वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप की बात कर रही है 2022। क्वेश्चन है इसमें कि मीराबाई चानू ने इसमें कितने किलोग्राम की कैटेगरी में स्वर्ण पदक जीता है। तो देखिए, एक तो इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, पहली बात। दूसरी चीज, इन्होंने 55 केजी की कैटेगरी में अभी हाल ही में भारत तोलन यानी कि वेट लिफ्टिंग में गोल्ड मेडल जीता है। कहां से रिलेटेड है, तो ये सिंगापुर से रिलेटेड है। भारत तोलन यानी कि वेट लिफ्टिंग से रिलेटेड है। आइए देख लेते हैं। वही मीराबाई चानू है जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक में सबसे पहला गोल्ड मेडल प्राप्त किया था। चलिए देख लेते हैं इनके बारे में। तो 25 से 27 फरवरी 2022 में अभी टोहा पायो स्मार्ट हॉल, जो कि सिंगापुर से रिलेटेड है, यहाँ पे वेट लिफ्टिंग की चैंपियनशिप हुई 2022 की, आयोजन किया गया। और इसमें कई सारे भारतीय प्रतियोगियों ने भारतीय जितने भी यहाँ पे प्लेयर्स हैं, इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। तो कौन कौन से हैं, सैखो मीराबाई चानू 55 केजी में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता, एंड बिंदियारी देवी सरोखैराम, ठीक है, इन्होंने 59 केजी में स्वर्ण पदक जीता। हजारिका पोपी 64 केजी में इन्होंने भी गोल्ड जीता। नटेश कुमार उषा बन्नूर के नाम से जानते हैं, 87 केजी में गोल्ड मेडल। महादेव सरगर संकेत 55 केजी में इन्होंने भी गोल्ड मेडल जीता। विकास ठाकुर 96 केजी में इन्होंने भी स्वर्ण पदक जीता। चनम्बम ऋषिकांत सिंह, इन्होंने रजत पदक जीता यानी कि सिल्वर मेडल। एंड रागला वेंकट राहुल, जिन्होंने 96 केजी में कांस्य पदक यानी कि ब्रॉन्ज मेडल जीता। ठीक है, तो इन नामों को आप ध्यान में रख सकते हैं। टोटल आप गिन भी सकते हैं कितने टोटल इनको मेडल्स मिले। तो ये हो जाएगा आपका 2 4 6 8। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। देखिए 6 क्या है, 6 है आपके गोल्ड मेडल, एक आपका सिल्वर है, एक आपका ब्रॉन्ज मेडल है। विश्व भारत तोलन चैंपियनशिप को भी यहीं पे रिलेट कर लेंगे हम लोग, अगले क्वेश्चन की जरूरत नहीं है क्योंकि हम लोग वेट लिफ्टिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस को डील कर रहे हैं। तो यहाँ भी उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद है, जिसमें भारत के विजेताओं की सूची यहाँ पे दी गई है, जिसमें फर्स्ट नंबर पे जर्मी लालरेगुम्बा, पुरुष में 67 केजी की जो कैटेगरी है, इसमें फर्स्ट नंबर पे स्वर्ण पाते हुए सामने आए हुए थे। बाकी सारे नामों को आप लोग यहाँ पे रिलेट करके याद कर सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ खेल टिप्पणी से रिलेटेड है और उसको हम लोग यहाँ पे क्वेश्चंस में देखते चलेंगे जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे कि क्वेश्चंस आपके सामने दिए गए हैं कि कौन सी क्रिकेट टीम दुनिया में 1000 वनडे मैच पूरे करने वाली सबसे पहली टीम बन गई है। तो 1000 वनडे मैच पूरी करने वाली दुनिया की पहली टीम बन गई है हमारी प्यारी भारत की टीम। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, आंसर नंबर सी हो जाएगा। इसको हम लोग ध्यान में रख सकते हैं। देखिए यहाँ पे 1000 वनडे क्रिकेट मैच खेलने वाली भारत बनी है पहली टीम। इसके बारे में बताया गया है कि ओडीआई यानी वनडे इंटरनेशनल की बात कर रहा है। भारत ने अपना 1000वां वनडे पूरा करके वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेला था, इसमें भारतीय टीम के रोहित शर्मा ने कप्तानी करके इसमें जीत हासिल की। और भारतीय क्रिकेट टीम दुनिया में 1000 वनडे मैच पूरा करने वाला इकलौता प्लेयर टीम बन गया, इकलौता क्रिकेट की टीम बन गई है। इसको ध्यान में आप रख सकते हैं, बस इतना इंपॉर्टेंट है, उससे ज्यादा हम कुछ नहीं बता सकते हैं। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया दूसरे नंबर पे आता है। देखिए सबसे नंबर क्या, इंडिया आ गया, इसके बाद ऑस्ट्रेलिया आ जाता है 598 एक दिवसीय इंटरनेशनल ओडीआई जिसे हम लोग बोलते हैं। इसके बाद पाकिस्तान आ जाता है 936 वनडे मैच में। ओके, आगे हम लोग और क्वेश्चंस को देखेंगे। क्वेश्चंस आपके सामने आ रहे होंगे, ये देखिए, हाँ ये है। हाल ही में 2021 में सर्वाधिक कमाई करने वाली महिला खिलाड़ी कौन सी बनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपके ऑप्शन है नाओमी ओसाका, सेरेना विलियम्स, वीनस विलियम्स, सिमोन बाइल्स, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। एंड द आंसर इज, आपके आंसर हो जाएंगे नाओमी ओसाका, जो कि जापान से बिलोंग करते हैं। देखिए नाओमी ओसाका की बात की जाए, यहीं पे आपके सामने दिया हुआ है 2021 में सर्वाधिक कमाई करने वाली महिला खिलाड़ियों की सूची। इस सूची में बताया गया कि जनवरी 2022 में फोर्ब्स के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई, जिसमें बताया गया कि इंटरनेशनल लेवल पे जिन भी खिलाड़ियों ने सबसे ज्यादा कमाई की है,
जिन भी महिला खिलाड़ियों ने सर्वाधिक कमाई की है उसमें फर्स्ट नंबर पे जापानी टेनिस खिलाड़ी नाओमी ओसाका हैं, जिन्होंने 424 करोड़ रुपए की टोटल कमाई की है। इसके बाद दूसरे नंबर पे सेरेना विलियम्स, जो कि बिलोंग करती हैं अमेरिका से, 340 करोड़ की टोटल कमाई। इसके बाद आते हैं वीनस विलियम्स, जो कि अमेरिका से ही बिलोंग करती हैं और 84 करोड़ की कमाई इन्होंने टोटल की थी। ये तो हो गई 1 2 3 की, लेकिन 5 6 7 पे हम लोग आ जाते हैं तो देख लेंगे हम यहाँ पे। वेट फॉर अ मिनट, थोड़ा सा तेजी से चला गया, कोई बात नहीं। हाँ, यहाँ पे हम देख सकते हैं सिमोन बाइल्स आ जाती हैं चौथे नंबर पे, ये भी अमेरिका से बिलोंग करती हैं। 75 करोड़ इनकी टोटल जो वर्थ है, नेटवर्थ जो इन्होंने कमाई की। इसके बाद जो नाम है इन सारे लोगों को क्या है रखे जाते हैं टॉप 10 में। तो टॉप 10 में आप देख सकते हैं, हालांकि फर्स्ट नंबर पे जो है जो आते हैं उन्हीं को रखा जाता है। यहीं पे आ जाती है हमारी पीवी सिंधु बैडमिंटन से बिलोंग करती हैं और टॉप 10 में आने वाली इकलौती भारतीय महिला यही है पीवी सिंधु, जिन्होंने 53 करोड़ की टोटल कमाई की है खेल से। इसके आगे हम लोग देख लेते हैं जो हमारे इंपॉर्टेंट मार्क्स है। देखिए खेल पुरस्कार में आ जाती है हमारी खेल पुरस्कार को मैंने क्वेश्चंस में नहीं, यही चार्ट है तो चार्ट से हम लोग बिलोंग करके डील करके देख लेंगे। जैसे कि स्पोर्ट्स अवार्ड में आ जाता है आपका पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2021 का खिताब एम्मा राडुकानु को ये अभी प्रोवाइड किया गया था। टीम ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 इंग्लैंड की पुरुष फुटबॉल टीम को प्रोवाइड किया गया था। वर्ल्ड स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर 2021 का राचेल ब्लैकमोर को भी प्रोवाइड किया गया था। यंग स्पोर्ट पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2021 का स्काई ब्राउन को प्रोवाइड किया गया था। एंड जो इंपॉर्टेंट है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021 का सिमोन बाइल्स को प्रोवाइड किया गया था, अमेरिका से बिलोंग करती हैं। कोच ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया था गैरेथ साउथगेट को कोच ऑफ द ईयर का अवार्ड। इसको आप रिलेट करके याद कर सकते हैं, जितना इंपॉर्टेंट है उस पर मैंने येलो मार्क कर दिया है, तो इसको आप लोग ध्यान से देख सकते हैं। और आगे हम लोग देख लेते हैं बैलन डी और पुरस्कार, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन है। फ्रांस की फुटबॉल मैगजीन बैलन डी आर द्वारा 2021 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। पहले मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं, इंग्लिश मीडियम वालों को पढ़ने में इसीलिए थोड़ी सी आसानी हो जाती है क्योंकि जब उसका हिंदी होता है तो थोड़ा सा अर्थ का अनर्थ हो जाता है। ये है क्या, ये बैलन तो आप लोग समझ लेंगे, ठीक है, बैलन तो आप लोग समझ लेंगे, ठीक, बट समझने में दिक्कत क्या होगा, ये डी आर क्या है। तो ये इस तरीके से डी आर बैलन डी आर इसको पढ़ते हैं, यानी कि गोल्डन बॉल के रूप में इसको देखते हैं, गोल्डन बॉल के रूप में इसको, मतलब प्रोनाउंसिएशन अगर देखा जाए फ्रेंच वर्ड है बैलन डी आर। तो ये बैलन डी आर का मतलब डी और है, डी करके फिर यहाँ पे आपका एक ऐसे आ जाता है एपोस्ट्रोफी, उसके बाद और आ जाता है, ठीक। तो इसको हम लोग बोलते हैं बैलन डी आर। तो बैलन डी आर 2021 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर का पुरस्कार आपके सामने ऑप्शंस हैं एलेक्सिया पुतेलास, लियोनेल मेस्सी, रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की एंड गियान लुइगी डोनारुमा। अलग अलग देशों के लोग हैं, इसी वजह से ऐसे नाम आपको देखने को मिलेंगे। लियोनेल मेस्सी का नाम आप लोग याद रखेंगे। आगे हम देख लेते हैं यहीं पे बताया हुआ बैलन डी आर पुरस्कार, जिसमें सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर के रूप में लियोनेल मेस्सी, जो कि बिलोंग करते हैं अर्जेंटीना से, इनको चुना गया था, ठीक है, 2021 के। इससे ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। बेस्ट गोलकीपर का नाम आप ध्यान में रख सकते हैं, गियानो लुइगी डोनारुमा, इटली से बिलोंग करते हैं। श्रेष्ठ स्ट्राइकर के रूप में रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की, बायर्न म्यूनिख से बिलोंग करते हैं। बट इंपॉर्टेंट क्या है जो आप याद रख सकते हैं, लियोनेल मेस्सी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, अर्जेंटीना के, और ट्विटर पे सबसे ज़्यादा फॉलोवर इन्हीं के ही हैं, तो इसको आप लोग ध्यान में रख सकते हैं, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की तरफ हम मूव करते हैं। तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2021 के बारे में क्वेश्चंस। तो ये क्वेश्चन आपके सामने आ गया, राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार के रूप में तेंजिंग नोर्गे पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी। देखिए तेंजिंग नोर्गे पुरस्कार की स्थापना हुई थी आपकी 1994 में, तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा बी। लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट क्या है, ये तेंजिंग नोर्गे थे कौन, तो तेंजिंग नोर्गे और ये आपके एडमंड हिलेरी जो कि शेरपा थे नेपाल के, और तेंजिंग नोर्गे जो कि न्यूजीलैंड से बिलोंग करते थे। इन दोनों लोगों ने चढ़ाई की थी किस पे, इन दोनों लोगों ने चढ़ाई की थी हमारे हिमालय पर्वत पे, और हिमालय पर्वत पे चढ़ाई करने वाले ये लोग पहले व्यक्ति बने थे। इनके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, इनके बारे में हम लोग जानते भी हैं कि 29 मई 1953 में इन्होंने पहली बार क्या किया था, यहां पे मैं लिख देता हूं 29 मई 1953, डेट याद रखिएगा, अभी पेट एग्जाम में आपसे यही क्वेश्चन पूछ लिया गया था। तो 29 मई 1953 यानी 1953 में पहली बार एवरेस्ट की शिखर पर पहुंच करके इन्होंने जो है एक रिकॉर्ड कायम कर दिया था, और फिर 1994 से इनकी जो मतलब दरिया एक तरीके से बोल सकते हैं ना, इनकी बहादुरी के लिए एक अवार्ड को प्रस्तावित किया गया था, एक अवार्ड को लेकर के आया गया था, जिससे हम लोग तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2020 के नाम से हम लोग जान रहे हैं, 2020 का दिया गया था, तो इस वजह से। अभी किसको प्रोवाइड किया गया, तो इसमें महाराष्ट्र की 28 वर्षीय पर्वतारोही हैं प्रियंका मोहिते, इनको यह अवार्ड प्रोवाइड किया गया। देखिए ये जो है दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी जो है अन्नपूर्णा पर्वत, इस पे चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बनी है, और इन्होंने माउंट एवरेस्ट, माउंट लोहत्से एंड माउंट मकालो को भी फतह किया है, उस पर भी चढ़ाई कर चुकी हैं।
ठीक है। तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय पुरस्कार 2020 के प्राप्तकर्ता है कौन? प्रियंका मोहिते, नाम याद रखिएगा, पर्वतारोही हैं, भारत की पहली ऐसी पर्वतारोही जिन्होंने किस पे चढ़ाई की? तो जिन्होंने चढ़ाई की हमारे अन्नपूर्णा पर्वत पर। आगे बताता है जयप्रकाश कुमार के बारे में, भूमि साहसी के रूप में कर्नल अमित विष्ट, शीतल, श्रीकांत विश्वनाथ, लेफ्टिनेंट कर्नल सर्वेश धड़वाल, जय किशन आ जाते हैं लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड को पाने वाले। पुरस्कार के विषय में बताया गया है कि 1994 में इसकी स्टार्टिंग की गई थी, 2002 में इसका नाम बदल करके तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार कर दिया गया था। पहले सिर्फ राष्ट्रीय पुरस्कार था, राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार, इसके बाद तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार के रूप में इसका नाम रख दिया गया था। ठीक है, चलिए 3 श्रेणियों में दिया जाता है, भूमि, जल और वायु के क्षेत्र में साहसिक कार्य जो भी करता है, तो भूमि की श्रेणी में अभी हाल ही में प्रोवाइड किया गया है। चलिए अब देख लेते हैं हमारे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की, जिसका नाम चेंज कर दिया गया है। पहले क्या था? पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार हुआ करता था, इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021। क्वेश्चन है कि हॉकी के क्षेत्र में किसको ये अवार्ड प्रोवाइड किया गया, और हमारे ऑप्शंस में आपके 4 नाम दिखेंगे, चारों इंपॉर्टेंट है। देखिए PR श्री राजेश हैं, इनको हॉकी के क्षेत्र में अभी हाल ही में प्रोवाइड किया गया हमारा कौन सा जो खेल रत्न पुरस्कार है? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जिसका नाम चेंज करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। देखिए आपसे क्वेश्चन पूछेगा भाला फेंक यानी जैवलिन थ्रो में किसको प्रोवाइड किया गया ये अवार्ड? तो नीरज चोपड़ा को, जिनके नाम पे पुणे स्टेडियम का नाम भी चेंज कर दिया गया है। रवि दहिया 57 किलो वेट लिफ्टिंग भारोत्तोलन में कुश्ती से बिलोंग करते हैं, इन्होंने भी जीता है। एंड खेल रत्न पुरस्कार लवलीना बोरगोहेन मुक्केबाजी से रिलेटेड है, इनको भी प्रोवाइड किया गया। अवनी लेखरा पैरालंपिक से रिलेटेड है, पैरालंपिक में पहला मेडल लेकर के आई थी, गोल्ड मेडल, शूटिंग से बिलोंग करती हैं। मनीष नरवाल शूटिंग से बिलोंग करते हैं। सुनील अंतिल भाला फेंक से, प्रमोद भगत बैडमिंटन, कृष्णा नायर बैडमिंटन, मिताली राज क्रिकेट से बिलोंग करती हैं, इनको सर्वश्रेष्ठ जो खिलाड़ी के रूप में कौन सा मेजर ध्यानचंद पुरस्कार दिया गया है। एंड सुनील छेत्री फुटबॉल से बिलोंग करते हैं, इनको भी अवार्ड दिया गया। हालांकि ये आप ध्यान में रख सकते हैं कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं, इनके नाम को हम लोग किसी भी तरीके से छोटा या बड़ा नहीं मान सकते हैं, लेकिन हमारे एग्जामिनर्स क्या पूछेंगे इन चीजों को हम लोग जरूर मार्क कर सकते हैं, ये ध्यान में रखते रहिएगा। इसके बाद अर्जुन पुरस्कार की श्रेणी दी गई है, जिसमें शिखर धवन क्रिकेट से रिलेट करते हैं, इनको अवार्ड दिया गया था। और सिमरजीत मुक्केबाजी से, अरविंद सिंह एथलीट से रिलेटेड है, वंदना कटारिया महिलाओं के से रिलेटेड है, भवानी देवी जो कि ओलंपिक में भी इन्होंने अपनी करतब दिखाए थे, तलवारबाजी से रिलेटेड है, इनको प्रोवाइड किया गया था। द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको दिया गया? द्रोणाचार्य पुरस्कार राधाकृष्ण नायर और TP ओसेफ को हॉकी कोच के रूप में जो है संदीप सांगवान को जो प्रोवाइड किया गया था, इसको रिलेट करके ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। जस्ट वेट फॉर अ मिनट, ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया। ठीक, हाँ ये आ गया हम लोग। चलिए अब चलते हैं, हम लोग अगले क्वेश्चंस को डील करते हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, यहाँ पे बस कुछ क्वेश्चंस बच गए हैं, उसको हम लोग यहाँ पे डील कर लेंगे। आंसर बी था आपका पिछले वाले क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन है आगामी T20 विश्व कप 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? आपके ऑप्शंस हैं दक्षिण अफ्रीका, न्यूजीलैंड, भारत, स्पेन, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो 2026 का आपका जो T20 वर्ल्ड कप होने वाला है ये भारत में आयोजित किया जाएगा, जिसके बारे में बताया गया है भारत। देखिए यहाँ पे क्या है, आगामी खेल आयोजन की बात की गई है, कहाँ पे? T20 वर्ल्ड कप 2026, जिसका आयोजन भारत में किया जाएगा। इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, 2026 का जो है T20 वर्ल्ड कप जो कि भारत में आयोजित किया जाएगा। भारत श्रीलंका 25 फरवरी 18 मार्च से 2022 से भारत में आयोजित किया गया। भारत दक्षिण अफ्रीका का जो मैच था 9 जून से 19 जून 2022 भारत में आयोजन किया जाएगा। 15वां पुरुष ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप 2031 में भारत में आयोजित किया जाएगा। 12वां महिला ICC एक दिवसीय क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 न्यूजीलैंड में आयोजित किया जाएगा, न्यूजीलैंड होस्ट करेगा इसको। 13वां पुरुष ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 में ये भारत में आयोजित किया जाएगा। और 8वां जो है ICC महिला T20 वर्ल्ड कप जो कि दक्षिण अफ्रीका में आयोजित किया जाएगा। इंपॉर्टेंट क्या है? T20 वर्ल्ड कप 2026 का जो कि भारत में आयोजित किया जाएगा, 2026 का इंपॉर्टेंट है। और इसी के साथ आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है 12वां महिला ICC एक दिवसीय क्रिकेट वर्ल्ड कप जो कि न्यूजीलैंड में आयोजित किया जाएगा। बस इन दोनों को याद रखिए, बाकी सब भूल जाइए। चीजें आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है बता दिया है मैंने। और अभी हॉकी का वर्ल्ड कप 2023 का मैंने बताया भुवनेश्वर के राउरकेला और भुवनेश्वर में होने वाला है, ओडिशा के भुवनेश्वर और राउरकेला में होने वाला है। महिला हॉकी विश्व कप 2022 का जो स्पेन और नीदरलैंड होस्ट करेंगे, इसको भी आप रिलेट करके याद कर सकते हैं। 22वां फीफा वर्ल्ड कप अभी कतर के दोहा में आयोजित किया जाएगा। और फीफा अंडर 17 पुरुष वर्ल्ड कप 2023 का ये पेरू कहाँ पे है? पेरू आप ये वाला देखेंगे, साउथ अमेरिकन जो आपकी मतलब कॉन्टिनेंट है, यहाँ पे आपको पेरू दिखाई देगा, तो इसको आप रिलेट करके याद कर सकते हैं। फीफा महिला वर्ल्ड कप 2023 का जो कि ऑस्ट्रेलिया और ताशकंद में और न्यूजीलैंड में जो है इसको आयोजित किया जाएगा। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट था, जितना इंपॉर्टेंट था उतना सब कुछ हम लोगों ने देख लिया।
एंड अब हम लोग थोड़े से क्वेश्चंस को देख लेते हैं। क्वेश्चंस तो हमारे लगभग ओवर हो चुके हैं, क्वेश्चन अब है नहीं हमारे पास, तो हम लोग इसको एक एक करके थोड़ी थोड़ी चीज़ों को बस यहाँ पे ब्रीफली देख लेते हैं। जैसे कि क्या है, चर्चित खिलाड़ी राष्ट्रीय में बताया गया है मिताली राज, श्री नवेथा, ईशा सिंह, रुचिता मिनरकर, निखत जरीन, सौरभ चौधरी, पूजा जयतान। ऑफकोर्स इन लोगों के बारे में आपको अगर पढ़ना हो तो आप आसानी से इसको थोड़ी थोड़ी देर रोक दे रहा हूँ, इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर के क्या है पढ़ सकते हैं। थोड़ी स्पीड स्लो करके देखेंगे तो भी आपको मिल जाएगा। इन चीज़ों को अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो बस इस वजह से मैं छोड़ दे रहा हूँ, ठीक है। इनके बारे में आप देख सकते हैं, चर्चित खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय में आ गए उसके बाद, ठीक है। इसको देख करके आप आसानी से पढ़ सकते हैं। हालांकि आप आपके पास तो बुक भी अवेलेबल होगी, तो आप उस बुक से रिलेट करके इन लोगों के बारे में बस एक एक बार पढ़ लीजिए, बस और कुछ बात नहीं है। जितनी इंपॉर्टेंट थे उतनी चीज़ों को हम लोगों ने कवर कर लिया। आज पेज नंबर 100 तक हम लोगों ने कवर किया। अगले क्वेश्चंस में अब हम लोग क्या करेंगे, अगले क्लासेस में हम लोग क्या करेंगे, तो अब हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे जो क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर के, उनको हम लोग डील करें। तो अब आपके लिए आएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, यानी कि पिछले जितने भी बीपीएससी के एग्जाम्स हुए उन क्वेश्चंस को उठा करके आपके लिए मॉडल क्वेश्चंस लाए जाएंगे। पहले तो आपके 3 क्वेश्चंस को सॉल्व कराया जाएगा जो आपके 3 बीपीएससी से रिलेटेड है। कौन कौन से? एक है आपका बीपीएससी 64, एक है आपका बीपीएससी 65, एक है आपका बीपीएससी 66। इन 3 एग्जामिनेशन पेपर्स को आपसे सॉल्व कराया जाएगा, आपके सामने आएंगे, तैयार रहिएगा बिल्कुल। और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग मॉडल पेपर्स को डील करेंगे, ताकि 8 तारीख आने से पहले आप 50 बार अपनी प्रैक्टिस को कर सकें। और 150 क्वेश्चन का अगर आपका एक एग्जाम का पेपर आता है तो कम से कम 5 पेपर्स को आप लोग सॉल्व कीजिए, ताकि 750 जो क्वेश्चंस हैं इतने आप लोग सॉल्व कर सकें, ताकि एग्जामिनेशन में बैठने से पहले आपके अंदर का डर, आपके अंदर की जो भी हिचक है वो पूरी तरीके से कवर हो जाए। सफलता के बाद जरूर संपर्क करें, सफलता से पहले भी संपर्क करें, सफल होने के लिए संपर्क करें। परीक्षा मंथन हमेशा आपके लिए तैयार है, हमेशा आपकी सेवा में। जय हिंद, भारत माता की जय, शुभकामनाएं।